जय भोलेनाथ। अब सुने आगे की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत खुशी हुई। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय पार्वती बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली कि हे देवेश्वर, आप तो सबके स्वामी हैं। हे भगवान, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पल भर में विनाश कर दिया था, भला उसे क्यों भुला दिया। हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने ये कठोर तपस्या की है। इसीलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार अपनी भार्या बना ले। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के पास चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ खुशी खुशी आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि रह गई। मैं यही चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रों की विधि के अनुसार ही हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी बेटी की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा से भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह सभी नाशवान है, अर्थात नश्वर है। मैं तो निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति हैं। आप ही महामाया है। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है। हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं। हे गिरजे, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती बहुत खुश हुई और शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आप परमात्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो जगत में भक्त वत्सल के नाम से विख्यात हैं। मैं भी तो आपकी परम भक्त हूँ। क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, तभी तो आपका अर्धनारीश्वर रूप सभी मनुष्यों, ऋषि मुनियों एवं देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण, निराकार और परब्रह्म परमेश्वर हैं। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाले हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं। मुझ दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके बाद त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्धान होकर अपने निवास स्थान कैलाश पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक सारा वृत्तांत नंदीश्वर सहित सभी गणों को सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगे।
उस समय वहां महान उत्सव होने लगा और चारों तरफ खुशी और आनंद का वातावरण हो गया। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि नारद, भगवान शिव के वहां से अंतर्धान हो जाने के बाद देवी पार्वती भी अपनी सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता के घर की ओर चल दी। उनके आने का शुभ समाचार पाकर देवी मैना और पर्वतराज हिमालय बहुत खुश हुए और तुरंत सिंहासन से उठकर देवी पार्वती से मिलने चल दिए। उनके सभी भाई भी उनकी जय जयकार करते हुए उनसे मिलने के लिए चल दिए। देवी पार्वती अपने नगर के पास जब पहुंची, वहां उन्होंने अपने माता पिता और भाइयों को नगर के मुख्य द्वार पर अपना इंतजार करते हुए पाया। वे सब बहुत खुशी से उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। पार्वती ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। पर्वतराज हिमालय और महारानी मैना ने अपनी बेटी को अनेकों अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। भाव विभोर होकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनकी मुक्त हृदय से प्रशंसा की। वे कहने लगे, पार्वती ने उनके कुल का उद्धार किया है और अपने मनोवांछित कार्य की सिद्धि की है। इस प्रकार सभी प्रसन्न थे और उनकी प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। वहां उपस्थित लोगों ने सुगंधित पुष्पों, चंदन एवं अन्य सामग्रियों से देवी पार्वती का पूजन किया। इस शुभ बेला में उन पर स्वर्ग से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और उनकी स्तुति की। इसके बाद बहुत आदर सहित उन्हें घर की ओर ले जाया गया और विधि विधान से उनका गृह प्रवेश कराया गया। ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, देवताओं और प्रजनों ने उन्हें अनेकों शुभ व उत्तम आशीर्वाद दिए। इस शुभ अवसर पर शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों एवं दीन दुखियों को दान दिया। उन्होंने ब्राह्मणों से मंगल पाठ भी कराया। उन्होंने पधारे हुए सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और स्त्री पुरुषों का आदर सत्कार किया। इसके बाद हिमालय अपनी पत्नी मैना को साथ लेकर गंगा स्नान को चल दिए। तभी भगवान शिव नाचने वाले नट का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू था और पीठ पर एक कथरी रखी थी। उन्होंने सुंदर लाल वस्त्र पहने थे। नाचने गाने में वे पूर्णतः मगन थे। नट का रूप धारण किए हुए शिवजी ने बहुत सुंदर नृत्य किया और अनेक प्रकार के गीत गा गाकर सभी का मन मोह लिया। नृत्य करते समय वे बीच बीच में शंख और डमरू भी बजा रहे थे और मनोरम लीलाएं कर रहे थे। उनकी इस प्रकार की मन को हरने वाली लीलाएं देखने के लिए पूरे नगर के स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े वहां आ गए। नट रूपी भगवान शिव को नाच करते हुए देखकर और उनका गाना सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। परंतु देवी पार्वती से भला यह सब कब तक छुपता। उन्होंने मन ही मन अपने प्रिय महादेव जी के साक्षात दर्शन कर लिए। शिव जी का रूप ही अलौकिक है। उन्होंने पूरे शरीर पर विभूति मल रखी थी तथा उनके शरीर पर त्रिशूल बना हुआ था। गले में हड्डियों की माला पहन रखी थी। उनका मुख सूर्य के तेज के समान शोभा पा रहा था। उनके गले में यज्ञोपवीत के समान नाग लटका हुआ था। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के इस सुंदर मनोहारी स्वरूप का हृदय में दर्शन कर लेने मात्र से ही देवी पार्वती खुशी से बेहोश हो गई। वे जैसे उनके स्वप्न में कह रहे थे कि देवी अपना मनोवांछित वर मांगो। हृदय में विराजमान इस अनोखे रूप को मन ही मन प्रणाम करके पार्वती ने कहा, भगवान मेरे पति बन जाइए। तब देवेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, और उनके स्वप्न से अंतर्धान हो गए। जब उनकी आंखें खुली तो शिव जी को नट रूप धारण किए वहां नाचते गाते देखा। नट के रूप में स्वयं भक्त वत्सल भगवान शिव के नाच गाने से प्रसन्न होकर पार्वती की माता मैना सोने की थाली में रत्न, माणिक, हीरे और सोना लेकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आई। उनका ऐश्वर्य देखकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उन सुंदर रत्नों और आभूषणों को लेने से इनकार कर दिया। वे बोले, देवी भला मुझे इन रत्नों और आभूषणों से क्या लेना देना। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं तो अपनी कन्या का दान दे दीजिए। इतना कहकर महादेव पुनः नृत्य करने लगे। उनकी बातें सुनकर क्रोध से उफन पड़ी। वे उन्हें उसी समय वहां से निकालना चाहती थी कि तभी गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। जब उनकी पत्नी मैना ने उन्हें सभी बातें बताई तो वे भी जल्द से जल्द नट को वहां से निकालने को तैयार हो गए। उन्होंने अपने सेवकों को नट को बाहर निकालने की आज्ञा दी, परंतु यह संभव था
वे साक्षात शिव भले ही नट का रूप धारण किए हुए थे, परंतु उनका शरीर अद्भुत तेज से संपन्न था और वे परम तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उन्हें उठाकर निकाल फेंकना तो दूर की बात थी, उन्हें तो छूना भी कठिन था। तब उन्होंने मैना हिमालय को अनेक प्रकार की लीलाएं रचकर दिखाई। नट ने तुरंत ही श्रीहरि विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके माथे पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीले वस्त्र अनोखी शोभा पा रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थीं। पूजा करते समय हिमालय और मैना ने जो पुष्प, गंध एवं अन्य वस्तुएं भगवान विष्णु को अर्पित की थी, वे सभी उनके शरीर और माथे पर शोभा पा रही थी। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद नट ने जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी का चतुर्मुख रूप धारण कर लिया। उनका शरीर लाल रंग का था और वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उन सभी ने उस नट भक्त वत्सल भगवान शिव के उत्तम रूप को देखा। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे रुद्र रूप में मुस्कुरा रहे थे। उनका वह स्वरूप अत्यंत सुंदर एवं मनोहारी था। उनकी ये सुंदर लीलाएं देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए थे और परम आनंद का अनुभव कर रहे थे। इसके बाद एक बार नट रूपी शिवजी ने मैना और हिमालय से उनकी पुत्री का हाथ मांगा तथा अन्य भिक्षा ग्रहण करने से इनकार कर दिया। लेकिन शिवजी की माया से मोहित हुए गिरिराज ने उन्हें अपनी पुत्री सौंपने से मना कर दिया। बिना कुछ लिए वह नट वहां से अंतर्धान हो गया। वे सोचने लगे शायद स्वयं भगवान शिव ही थे जो यहाँ पधार कर हमारी कन्या का हाथ मांग रहे थे और हमें अपनी माया से छलकर अपने निवास पर वापस चले गए हैं। यह सोचकर हिमालय और मैना दोनों एक ही पल में बहुत प्रसन्न हुए और अगले ही पल में यह सोचकर उदास हो गए कि हमने साक्षात भगवान शिव को बिना कुछ दिए और उनका आदर सम्मान किए बिना ही खाली हाथ अपने द्वार से लौटा दिया। इससे वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब सुने श्री रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोंकारमूलं तुर्यं गिराज्ञानगुतितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुंडलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खंड अजंभानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामेश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें।
जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करस संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर सोए, छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करस सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही ज्वाहारी। तुरत सड़ानन आप पठाए, लवनिमेष ममारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सो यस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन दुमचाई, सभी कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करस सदाहि। वेद माही महिमा तब गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला, जरस सुरासुर भय विहाला। कीन दया ता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक भीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नैन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय और मम संकट भारी। धन निर्धन को देश सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति विधि करो तुम्हारी, शंभु ना तब चूक हमारे। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरू हमारे। नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे। शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य। ये तीनों एका,
ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।